आपने एक तीर से दो शिकार वाली मिसाल तो सुनी होगी, लेकिन कल एक अजीबोगरीब वाकया हुआ कि एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 शिकार किए गए। और ये चारों के चारों शिकार किए हैं मोहन सलाई साहब ने सिर्फ एक तीर चलाकर। तहरीके इंसाफ के फैसले को जनरल बाजवा का हुक्म या मशवरा करार दे दिया कि जनाब जब तहरीके अदम एतमाद आ रही थी तब जनरल बाजवा साहब के कहने के ऊपर हमने तहरीके इंसाफ की हमायत का फैसला किया था। दूसरा तीर उनका यह था कि जनाब पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर जो उन्होंने तीर चलाया वो ये था कि जनाब पीटीआई की लीडरशिप ही जिम्मेदार है सोशल मीडिया के ऊपर तौहीन अमेज और मुगल्लज़ात पर मबनी ट्रेंड चलाने पर, और उस शख्स के बारे में ट्रेंड चलाने पर जिन्होंने उनके लिए समुद्रों का रुख मोड़ा, उनके लिए हमायत के दरिया बहा दिए, और उस शख्स को गद्दार करार देना उनका ये मानना है मोहन सलाई साहब का कि ये किसी भी सूरत मुनासिब अमल नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने नहायत नफासत के साथ तीसरा तीर चलाया और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद पर हमला हुआ था उसके लिए FIR की बात थी। ये इल्जाम आयद किया जा रहा है मुस्लिम लीग काफ पर और चौधरी परवेज लाई साहब पर कि जनाब हम FIR दर्ज करने में रुकावट थे, बल्कि उनका ये कहना था कि असी तो बड़ी बड़ी पेशकश कर दी कि भाई जिस मर्जी पुलिस अफसर को आप खुद जो आप समझते हैं कि आपका डाई हार्ड आदमी है आप उसका नाम दें, हम उसको वजीराबाद में तैनात करते हैं, वो आप जाके उसको एप्लीकेशन दें, वो FIR कर दें, हमें तो कोई मसला नहीं, हमारी तरफ से हर एक चीज ओपन रही है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट तीर जो मोहन सलाई साहब ने चलाया वो ये था कि जनाब, और ये जो तीर उन्होंने आखिरी तीर चलाई बड़ी नफासत के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ उनका चलाया, और उनका ये कहना था कि असम्बली की तहलील का जो इमरान खान साहब का फैसला है मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है, हमें बजट तक का टाइम मिलना चाहिए ताकि जो अधूरे काम हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाए। यानी उनका ये कहना था कि जनाब नो, एब्सोल्युटली नॉट, पंजाब असेंबली की तहलील पर एब्सोल्युटली नॉट। और अगर मैं आपको एक दिलचस्प हवाला भी बताऊं कि अगर देखा जाए तो मोहन सलाई साहब ने जो इंटरव्यू दिया है हम टीवी पर मेहर बुखारी साहिबा को, उसकी टाइमिंग बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे उनके वालिद गिरामी जनाब चौधरी परवेज लाई साहब की उस वक्त थी जब तहरीके अदम एतमाद जो इमरान खान साहब के खिलाफ पेश की जानी थी वो अपने जोबन पर थी, यूं अरूज के ऊपर थी। और उस वक्त भी इसी टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए चौधरी परवेज लाई साहब ने भी मेहर बुखारी साहिबा को ही इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान पर एस्टेब्लिशमेंट का लाडला होने का इल्जाम भी आयद किया था, और ये भी कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही है जो इमरान खान को लेके आई, ये एस्टेब्लिशमेंट ही है जिसने इमरान खान को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और ये एस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने इमरान खान साहब की नैपियां बदली। बिल्कुल वैसी ही टाइमिंग पर जब इमरान खान साहब ये जो असम्बलियों की तहलील का ऐलान करने के बाद एक बिल्कुल एक एब्सोल्यूट किस्म की मुश्किल में फंसे हुए हैं, ठीक वैसे ही लम्हात पर मोहन सलाई साहब जो चौधरी परवेज लाई साहब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं उन्होंने भी मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दिया, और मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू देते हुए जो इमरान खान साहब का जो इस वक्त का जो बयानिया चल रहा था उस बयानिए को भी तार तार करके रख दिया। अगर आप गौर करें तो चौधरी परवेज लाई साहब ने उस वक्त जब तहरीके अदम एतमाद का वाला मामला जोबन पर था मेहर बुखारी साहिबा को ही इंटरव्यू देकर मुस्लिम लीग नून के दिल में अपने लिए गुंजाइश पैदा की थी, और उसके बाद ही मुस्लिम लीग नून का वक्त चौधरी परवेज लाई साहब से मिलने ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर लोगों की क़यादत में ज़हूर लाई पैलेस गया था, और वहां पर जाकर उनके साथ मुलाकात की थी और उनको बाज़ाब्ता तौर पर चीफ मिनिस्ट्री की ऑफर की थी। बिल्कुल वैसे ही मोहन सलाई साहब ने भी ऐसे ही लम्हात में जब इमरान खान साहब एक खौफनाक किस्म के दबाव का शिकार हैं, इमरान खान साहब के बयानिए के तारो पोद बिखेर कर वैसे ही एक जिसे हम कह सकते हैं नरम गोशा हासिल करने की कोशिश की है मुस्लिम लीग नून के दिल में, जिस तरह उनके वालिद गिरामी ने हासिल की थी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जिस वक्त चौधरी मोहन सलाई साहब मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे और वो इंटरव्यू टीवी के ऊपर नशर हो रहा था, ठीक उन्हीं लम्हात में चौधरी परवेज लाई साहब ना सिर्फ इस्लामाबाद में मुलाकातें कर रहे थे बल्कि उसके बाद उनकी रावलपिंडी में भी 2 घंटे तवील एक मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के अंदर यकीनी तौर पर ये जो पंजाब रिलेटेड सिचुएशन है इस्लामाबाद में एक अहम सियासी शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और कुछ मुलाकातें उनकी पिंडी में हुई हैं, और उसके बाद वो लाहौर आए हैं, और लाहौर आने के बाद ये जो अब आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि ये सिचुएशन कैसे खराब होगी। मुस्लिम लीग काफ ने बकौल मोहन सलाई साहब ये जो 4 नकात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया यही बुनियाद फराहम करते हैं मुस्लिम लीग काफ के लिए कि वो इन्हीं 4 नकात की बुनियाद पर इमरान खान साहब से दूरी इख्तियार करें। कैसे? मिसाल देता हूँ आपको। सबसे पहले मोहन सलाई साहब का क्या इल्जाम है? मोहन सलाई साहब का इंकशाफ बल्कि अगर ये कहा जाए वो यही है कि तहरीके इंसाफ की हमायत का फैसला तहरीके अदम एतमाद के मौके पर जब उनको PDM की तरफ से भी वज़ारत आला की ऑफर थी और इमरान खान साहब की तरफ से भी वज़ारत आला की ऑफर थी, उस मौके पर खुद चौधरी मोहन सलाई साहब का ये कहना है कि राब्ता हुआ जनरल बाजवा साहब से जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उस राब्ते के अंदर जो बाजवा साहब है बकौल मोहन सलाई साहब उनका यह कहना था कि आपको तहरीके इंसाफ के साथ जाना चाहिए, जिस पर मोहन सलाई साहब ने अपने वालिद यानी चौधरी परवेज लाई साहब को भी बताया और चौधरी शुजात साहब को भी बताया। उनसे कहा कि जनाब हमें अब जो लाइन आ गई, आपने खुद ही कहा है कि जनाब जिथे वो कहेंगे उसे जाके खिलौना है, तो अब उनकी तरफ से इशारा आ गया, तो जिस जगह से इशारा है हमें वहां पर जाकर खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोहन सलाई साहब ने इमरान खान साहब को बता दिया कि जनाब ये जो आप मीर जाफर, मीर सादक,
न्यूट्रल, जानवर, चौकीदार टाइप जो आप बयानिए बना रहे थे, ये सारे के सारे बयानिए गलत थे। ये भी अवाम को धोखा देने की कोशिश थी, ये भी पाकिस्तान के अवाम के साथ एक ब्लफ था। और ये जो जिक्र किया जा रहा था हुकूमत के बहुत सारे ज़ुमा, जिनमें जावेद लतीफ़ साहब भी शामिल हैं, कि इमरान खान को उनका कोच मदद कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुन्नस इलाही साहब ने इस सारी गेम को कुछ नए तरीके से खोल के रखा है। और उनका ये बताना था कि जनाब ये जो डबल एज गेम चल रही थी कि जनाब इधर भी यही गेम थी जिसकी बिना पर मुस्लिम लीग काफ ने फैसला किया इमरान खान साहब के साथ जाने का। फिर उनका ये कहना था सोशल मीडिया के ऊपर तौहीन अमेज़ ट्रेंड चलाए गए पीटीआई लीडरशिप की तरफ से, और इसका पीटीआई लीडरशिप को इल्म था। और साथ ही उन्होंने चैलेंज किया कि जनाब अगर आप जनरल बाजवा साहब को गद्दार समझते हैं तो आप आए, किसी भी फोरम पर मेरे सामने बैठें, किसी भी टीवी चैनल के ऊपर मेरे साथ बैठे और आकर मेरे साथ गुफ्तगू करें। मैं आपको वो कुछ बताऊंगा जो आप सुनना नहीं चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि उनके पास अभी कुछ और चीजें हैं, और इस चैलेंज का मतलब ये है कि दूसरी तरफ से यानी पीटीआई की तरफ से जवाब आए, पीटीआई की तरफ से जवाब आएगा तो फिर मुस्लिम लीग काफ के पास इस बात का जवाब बन जाएगा कि वो पीटीआई से जरा सा पीछे हटें और अपने लिए नई सियासी राहों की तलाश करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू जो इसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जिसका जिक्र किया वो है असेंबली की तहलील, जिसका ऐलान इमरान खान साहब ने रावलपिंडी के जलसे में किया। अब इस मुलाकात जो कल हुई है परवेज खटक साहब की 2 मरतबा की कोशिशों के बाद, और जिसमें उन्होंने परवेज इलाही साहब को और मुन्नस इलाही साहब को आमादा किया कि वो ज़मान पार्क में आएँ और आकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें। इसके हवाले से मुन्नस इलाही साहब का ये कहना था कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, हमने इमरान खान साहब से कहा कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी पंजाब हुकूमत को अगले बजट तक चलने दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो अभी हम कर रहे हैं, हम इन कामों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्वेश्चन मिलना चाहिए। और जिसके ऊपर जो एक थोड़ा सा इख्तलाफ राय मौजूद था, जिसके ऊपर ये बात तय की गई कि आप भी अपनी पार्लिमानी पार्टी से मशवरा करें, हम भी अपनी पार्लिमानी पार्टी से मशवरा करते हैं कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, और इस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स के बाद हम दोबारा बैठेंगे और इस सिलसिले में जो है हतमी फैसला करेंगे। अब आज इसी फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास है, जबकि मुस्लिम लीग काफ की भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज ही तलब कर रखा है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग काफ अपने इख्तलाफी पॉइंट्स को देगी, और उसके साथ साथ जो 25 अरब 23 करोड़ रुपए का दाना डाला गया है अरकान असेंबली को, वो अरकान असेंबली के लिए एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव है। लिहाजा आज इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, वहां पर यकीनी तौर पर यही राय सामने आएगी कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इमरान खान साहब के साथ वजीराबाद के मुकाम पर जो अटैक हुआ, उस अटैक के बाद इमरान खान साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया 3 शख्सियात पर, जिसके अंदर थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिसके अंदर थे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, और जो डीजीसी हैं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, इनके नाम लिए गए और उनसे कहा गया कि जनाब मेरे ऊपर हमले के ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं, लिहाजा इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। FIR दर्ज कराने की तो बड़ी दूर की बात है, वो एप्लीकेशन ही बहुत देर के बाद वहाँ पर मौसूल हुई। उसके बाद ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई कि इस्टेब्लिशमेंट इस FIR की इंदराज में रुकावट है, और मुस्लिम लीग काफ के ऊपर और चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर इस बात का दबाव है कि जनाब FIR दर्ज नहीं होनी, अब वज़ीर आज़म का नाम दे दें, अब वज़ीर दाखिला का नाम दे दें, लेकिन तीसरी शख्सियत का नाम इसमें नहीं आएगा। अब इस झूठ का पोल भी खुद चौधरी मुन्नस इलाही साहब, जो बहुत सारे लोगों के नज़दीक इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट हैं, मुन्नस इलाही साहब ने इस इंटरव्यू में इस हवाले से बात की, मैं अभी आपको बताता हूँ। मुन्नस इलाही साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि इमरान खान पर हमले की FIR से मुतल्लिक कोई दबाव नहीं था। मुन्नस इलाही साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान पर FIR के हवाले से कोई दबाव नहीं था, हमने PTI से ये तक कहा कि FIR काटने के लिए कोई भी अपना पुलिस वाला दे दें जो FIR काट ले, और आप हमें नाम दें, हम उसको वजीराबाद के अंदर अपॉइंट करते हैं, वो वजीराबाद जाए, आपसे दरखास्त वसूल करे, FIR काट दे, हम किसी जो है ना मामले के अंदर रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी जमात दोनों की तरफ से कोई नाम पेश नहीं किया गया। और